हेलो फ्रेंड। आज हम लोग सीखेंगे फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को एक फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, जो अभी हम आप लोगों को यहाँ पर लिख के दिखाएंगे। ठीक है, इस फार्मूला से ही हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ये गारंटी लेते हैं कि आप बस 2 क्वेश्चन देखेंगे और सीख जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। लेकिन ये गारंटी है कि आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो आपको 2 क्वेश्चन तक बने रहना है, और 2 क्वेश्चन बाद आप एकदम आराम से हर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना आपको आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम आपको फार्मूला लिख दे रहे हैं। आपको फार्मूला से नहीं डरना, फार्मूला बहुत इजी है, और हम आपको सारा फार्मूला भी अच्छे से समझा देंगे, तो आपको फार्मूला एकदम आराम से याद भी हो जाएगा। F = 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस 32। ये फार्मूला है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, सब समझाएंगे। तो आपको इसे अच्छे से देख लेना है पहले। ये फार्मूला एकदम आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए F मीन्स फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट इक्वल टू ये है, और 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये हम लोग का फार्मूला, और देखिए कितना इजी से एकदम आराम से कोई क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा। नॉर्मल हम लोग एक कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर 40 डिग्री पहले डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। 40 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, उसको फ़ारेनहाइट में करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 40 डिग्री सेल्सियस है, ये सेल्सियस है, तो सेल्सियस जहाँ पर रहेगा वहाँ पर 40 डिग्री हम लोग लिखेंगे। चलिए, तो आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन देखना है। 2 क्वेश्चन के बाद आप एकदम आराम से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कितना भी हार्ड हो आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में अगर देखेंगे, देखिए 37 डिग्री सेल्सियस, ये हम लोगों का डिग्री सेल्सियस में 37 होता है। और अगर इसे ही हम लोग फ़ारेनहाइट में देखें तो फ़ारेनहाइट में हम लोगों का कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हम लोग का फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग निकालना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले अगर 30 डिग्री सेल्सियस को चेंज करेंगे फ़ारेनहाइट में तो इतना आ जाता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है। ठीक ना, तो चलिए सबसे पहले 40 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं। तो फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। F = देखिए फ़ारेनहाइट हम लोग को निकालना है, डिग्री सेल्सियस पता है, फ़ारेनहाइट निकालना है, इसलिए F लिख दिए। इक्वल टू है तो इक्वल टू 9/5 है, तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस 40 है तो 40 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 32 है तो 32 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। F है तो F, फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट 9, देखिए 9/5 है, 40 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। और देखिए क्रॉस यह मल्टीप्लाई है, तो ऊपर वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, या नहीं तो फिर नीचे वाले को नीचे से करेंगे, और नहीं तो फिर क्रॉस डिवाइड भी होता है। ठीक है, तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 5 के टेबल 5 से हम इसे एक बार में काट देंगे, 5 से इसे 8 बार में काट देंगे। 5 8 जा 40 है, 5 1 जा 5, तो ठीक है 1 1 1 ही हो जाएगा। नीचे में 1 इंटू 1 1, और ऊपर में 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 हो जाएगा, और 1 1 जा 1, तो 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है नीचे। ठीक है, तो इस सारा का काम हो चुका है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 32 है तो 32। ठीक है, इक्वल टू दे देंगे। 32 और 72 दोनों को ऐड करेंगे। देखिए 2 और 2 4, 3 और 7 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हम लोगों का आंसर आया। हम लोग जब 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे किस में, फ़ारेनहाइट में, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। तो आप ये क्वेश्चन देख लिए है, और एक क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ले लिए है। यहाँ पर हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस, और इससे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस भी चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले अभी एक और फ़ारेनहाइट में करके हम लोग देख लेते हैं। तो इसे हम लोग को फ़ारेनहाइट में करना है, किस में करना है कन्वर्ट, फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है इसे। ठीक है, इक्वल टू वॉट, फ़ारेनहाइट में हमें इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए कन्वर्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर
एफ फार्मूला लिखेंगे एफ इक्वल टू, ठीक है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों का। अभी से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। एफ है तो एफ ही लिख देंगे यहाँ पर, 9/5 है तो 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस में कितना है यहाँ पर, डिग्री सेल्सियस में वहाँ कितना दिया 50, तो लिख देंगे यहाँ 50, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे, ठीक है, प्लस 32 है तो 32, नीचे में कुछ भी नहीं रहता तो हम लोग 1 लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर में ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे में कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि 5 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 ही होगा, और 5 ऐसे भी छोड़ देंगे तो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए एफ इक्वल टू, ऊपर नीचे भी डिवाइड होता है, क्रॉस क्रॉस भी डिवाइड होता है, ठीक है, और ऊपर वाले को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे वाले को इधर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्रॉस क्रॉस। यहाँ पे 5 के टेबल में 50, 5 के टेबल में 50 कितने टाइम में आता है, ये 1 टाइम में आ जाएगा, और ये 10 टाइम में, तो 9 ये 10 टाइम में आ जाएगा, ठीक है, तो 9 है तो 9 ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और यहाँ 10 है तो 10 लिख देंगे, नीचे में 1 और 1, 1 जब 1 ही होगा तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, प्लस 32 है तो 32 लिख देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 9 10 जा 90 प्लस 32, ठीक है, प्लस 32 आ गया। अभी से हम लोग सारा को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और 32, 2 और 0 2 ही होगा, 9 और 3 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम लोग कन्वर्ट किए फ़ारेनहाइट में, 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो 122 फ़ारेनहाइट आया। तो चलिए अब हम लोग चेंज करके देखते हैं फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कोई भी नंबर लेकर। तो यहाँ पर हम लोग एक और 37 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम आप लोगों को बोले थे कि 37 को भी कन्वर्ट करके दिखाएंगे, इसलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस में 37 है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला नहीं लिखते, क्योंकि बहुत 2 फार्मूला लिख चुके हैं, इसलिए आपको याद हो गया होगा क्या है फार्मूला। तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस था यहाँ पर, तो डिग्री सेल्सियस में कितना है 37, तो यहाँ 37 लिख देंगे, प्लस 32 था, प्लस 32 हमेशा होगा, ठीक है, जब भी हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। और यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस था तो 37 लिख दिए। अब इसे हम लोग करेंगे आगे, देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, क्रॉस क्रॉस डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 5 से ये डिवाइड नहीं होगा, 5 से ये भी डिवाइड नहीं होगा, और कोई डिवाइड नहीं हो रहा है एक दूसरे से, इसलिए हम लोग इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 1 जा 5 आएगा, और इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 9 7 जा 9 7 63 का 3, हाथ में 6 बचा, और 9 3 27 और 6 33, ये दोनों को मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो 333 मतलब 333 आएगा। फिर प्लस है तो प्लस, 32 है तो 32 लिख देंगे, ठीक है। तो एफ इक्वल टू इस वाले से 333 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप इधर आराम से इधर कर सकते हैं कहीं पर डिवाइड, हम यहीं पर करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। 5 के टेबल में 30 आता है 6 बार में, फिर 5 के टेबल में 3 यहाँ चला गया तो 33 हो गया, फिर 5 के टेबल में 30 आता 6 बार में, फिर 3 बचा, एक पॉइंट डाले 30 हो गया, फिर 5 के टेबल में 30 आता है 6 बार में। तो इस वाले से आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, प्लस 32, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। आप इसे आराम से डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर f इक्वल टू, अब ये भी 66.6 प्लस 32, अब ये दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर ऐड करके हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को 66.6 और 32 को यहाँ पर ऐड करेंगे 32, और इसके बाद 30 के बाद कुछ नहीं तो 0.0 दे सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इसे ऐड करके देखते हैं, 6 और 0 6, पॉइंट है तो पॉइंट, 6 और 2 8, 6 और 3 9, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को क्या बोले थे कि हम लोगों का 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग का बॉडी टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में हम लोग देखते हैं तो कितना आ जाता है हम लोगों का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है।
तो ये हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि 98 होता है। तो देखिए इसके इक्वल टू इतना आ गया, तो क्या आपने सीखा ये आराम से डिवाइड कर लेंगे आप कॉपी में, तो आपसे बन जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम फार्मूला लिख दिए है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू इतना होता है, और उसी फार्मूला से ये वाला बना है। तो चलिए हम इसको उस फार्मूला से ही इसे बनाकर दिखाते हैं कि उस फार्मूला से ही ये फार्मूला कैसे बन गया। तो हम लोग उस फार्मूला को देखे थे, एफ था, एफ इक्वल टू मतलब फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 था, ठीक है, मल्टीप्लाई सी था मतलब डिग्री सेल्सियस प्लस 32 था, ठीक है। तो इसे ही हम लोग यहाँ से हम लोग वहाँ जाकर देखते हैं कि कैसे गया। इसी फार्मूला से, इस फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, उस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हम लोग एक बार इससे निकाले हैं, अब इससे निकाल कर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसी फार्मूला से ये बना है, तो हम आपको बनाकर भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट, तो हम लिख देंगे यहाँ पर फ़ारेनहाइट, देखिए, और उधर देखेंगे क्या है, प्लस 32 है, तो इस साइड आ जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा। देखिए प्लस 32 इक्वल है, यहाँ पर इक्वल टू के उस साइड प्लस 32 है, इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। और उस साइड अभी हम लोगों के पास सी बचा हुआ है और 9/5 बचा हुआ है उस साइड, तो हम लोग उधर सी को रहने देंगे, क्योंकि हम लोग डिग्री सेल्सियस, देखिए डिग्री सेल्सियस का ही फॉर्मूला लिखना है, इसलिए सी को उधर ही रहने दिए। और 9/5 भी इक्वल टू के उस साइड है, तो इक्वल टू के इस साइड लाएंगे, तो इक्वल टू के उस साइड लाएंगे, तो उधर देखिए 9 सी के साथ मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड में है, तो जब भी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आता है तो चेंज हो जाता है, तो ऊपर में 5 हो जाएगा, नीचे में 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इक्वल टू के उस साइड 9/5 है, मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, तो इक्वल टू के इस साइड आया, देखिए इक्वल टू के इस साइड आ गया, तो हम लोग इसे उल्टा कर दिए, ऊपर 5 हो गया, नीचे 9 हो गया। तो उसी फार्मूला से है, आपको फार्मूला आराम से याद कर लेना, ठीक है, और आपको बनाने भी आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इस फार्मूला से सॉल्व करते हैं। देखिए ये सी था, तो इसी को ऐसे सी लिख दिए, इक्वल टू एफ माइनस 32 ब्रैकेट में कर दिए इसे, और 5/9 कर दिए थे। देखिए ये वाला दोनों सेम है, तो इसी बस सी को इधर उठा कर लिया, तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें सॉल्व करके। तो ये हम लोगों का फार्मूला है, और चलिए हम लोग इसे अब सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फ़ारेनहाइट, कोई भी फ़ारेनहाइट ले लेंगे और उसे सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी फ़ारेनहाइट, तो पहले हम लोग एक नॉर्मल सा नंबर लेते हैं, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। एक इजी क्वेश्चन लिए है जो आराम से डिवाइड हो जाए और आराम से इसका आंसर आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेंगे। तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसे कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू वाट, तो इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये फार्मूला पहले यहाँ पर लिख लेना है, और लेकिन हम आप लोगों को ऐसे ही बता दे रहे हैं, डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट में कितना दिया हुआ है 77, तो लिख देंगे 77। देखिए यहाँ फ़ारेनहाइट में कितना दिया 77, तो लिख दिए, माइनस है तो माइनस, 32 है तो 32, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई दीजिए या ना दीजिए, मतलब ब्रैकेट दे दिए तो मल्टीप्लाई 5/9, ठीक है। अब आगे देखेंगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 77 में से 32 को माइनस कर देंगे, तो 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है, 7 में से 2 गया तो 5, फिर 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई 4/9, इतना बचा, ब्रैकेट अब हट गया, क्योंकि मल्टीप्लाई ये दोनों का काम ब्रैकेट के अंदर वाला हो गया, अब ये दोनों से करेंगे। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 5/9, सॉरी 5/9 था, तो 5/9 लिख दिया। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, और क्रॉस डिवाइड, और ऊपर नीचे भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो हम लोग क्रॉस डिवाइड करेंगे, 9 से इस वाले को डिवाइड कर देंगे, 9 1 जा 9, 9 के टेबल में एक बार में कट जाएगा, और 9 5 45, ये 5 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो 1 एकम 1, नीचे 1 ही आ जाएगा, और 5 5 25,
5 5 जा 25 हो गया, 25 यहाँ पर देख लेंगे हम लोग को 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। कितना डिग्री सेल्सियस? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट था, को हम लोग चेंज किए डिग्री सेल्सियस में, तो कितना आया? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे बनाते हैं और हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आशा है कि आपको बनाने आ रहा होगा और आप एकदम अच्छे से सीख गए होंगे। अगर अच्छे से सीख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो थोड़ा सा दोस्तों के पास भी जाए और वो भी सीखें। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस बार फ़ारेनहाइट 113 को फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू व्हाट? तो क्या होगा? तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके बुक में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए होगा। तो चलिए इसे हम लोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 ब्रैकेट 5/9। ये हम लोगों का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। डिग्री सेल्सियस तो डिग्री सेल्सियस लिख देंगे, इक्वल टू एफ में कितना है? 113, तो 113 लिख देंगे, -32 है तो -32 और 9/5 है तो 9/5। ये मल्टीप्लाई आप दे सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिए। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 3 में से इसे आप माइनस कर लीजिएगा। 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, और 11 में से 3 गया तो 8। ठीक है, तो 81 इधर है और मल्टीप्लाई 5/9 है। ठीक है, 5/9, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो आप इसे क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे भी मल्टीप्लाई। तो हम इसे इस वाले को 9 का टेबल में ये डिवाइड हो जाएगा, 9 9 81। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 9 81 हो गया। 9 और 9 ऊपर में बचा और इधर 5 बचा। देखिए यहाँ 9 बचा है और यहाँ पर 5 बचा और नीचे में 1 1 जा 1, तो 1 1 जा 1 कुछ भी नहीं होगा। तो 9 5 45, 9 5 जा 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितना डिग्री सेल्सियस हो गया? 45 डिग्री सेल्सियस। 113 मतलब 113 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया तो 145 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो क्या आपको ये समझ में आया और यहाँ पर किस तरह से सॉल्व हुआ? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलते रहे। हाँ, अगर समझ में आया तो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।